एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल शीतल जारवाल। सो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही बहुत अच्छे होंगे। एंड गाइस, आज मैंने जो लुक क्रिएट करी है, ये मेरे सारे सेल के प्रोडक्ट्स थे जो मैंने नायका से एंड पर्पल से परचेज़ किए थे, जिनका वीडियो मैं आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। और आपने नहीं देखा तो आप जाके देख सकते हैं, मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगा नायका एंड पर्पल का हॉल। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे मॉइस्चराइजिंग के लिए निविया का मॉइस्चराइज़र ले रही हूँ। मैंने एक मंगाया था, ये 2 थे मेरे पास। तो पहले जो मेरे पास है ऑलरेडी उसको ख़त्म करना चाहती हूँ मैं। इसको मैंने अपनी पूरे पाम पे लेके देन इसको अपने पूरे फेस पे एंड नेक पे अप्लाई किया, ताकि मेरी जो स्किन है वो अच्छे से प्रेप हो जाए एंड जो बेस हो बहुत अच्छा रहे। एंड उसके बाद मैंने यहाँ पे लिया है प्राइमर इज़ फ्रॉम पर्पल एंड बहुत अच्छा है, बहुत ही प्यारा लगा मुझे, बहुत सॉफ्ट बनाया इसने स्किन को। जितने भी ओपन पोर्स थे मैंने यहाँ पे अप्लाई कर लिया था इसको। एंड उसके बाद मैंने पूरे फेस पे भी इसको अप्लाई किया ताकि जो बेस हो उसकी अच्छे से फिनिश आए, बहुत ही अच्छे से फिनिश आए एंड काफ़ी अच्छे से बहुत प्यारी स्किन बना दी थी, बहुत सॉफ्ट। यस। एंड इसके बाद मैंने यहाँ पे लिया है दिस फिट मी, मेबलिन फिट मी। ये भी मेरे पास 2 थे, तो मैंने सोचा कि ना जो मेरे पास पहले है उसको पहले यूज़ किया जाए। उसको मैंने यूज़ किया यहाँ पे अपनी फिंगर की हेल्प से, अपने पूरे फेस पे लगा लिया है। मैंने अपने नेक पे लगाया है एंड इसको अच्छे से लगाने के बाद एक ब्यूटी ब्लेंडर से मैंने इसको ब्लेंड किया है। ब्यूटी ब्लेंडर मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ कलरबा का, बहुत अच्छा है गाइस, बहुत सॉफ्ट है। एक बार ट्राई करना इसको। एंड आप चाहो तो ब्रश से भी लगा सकते हो, बट मुझे ब्यूटी ब्लेंडर से ज़्यादा अच्छे से फिनिश लगती है। एंड इसको अच्छे से मैंने ब्लेंड कर लिया है, टैप करना है आपको। अच्छे से मैंने इसको लगाया है। नेक पे भी मैंने इसको अच्छे से लगाया, नेक कभी मिस नहीं करना। हाँ ठीक है, अगर नेक का कलर ठीक है, बट फिर भी हमारा फेस और नेक जो इक्वल ही लगना चाहिए हमेशा। इसके बाद मैंने यहाँ पे लिया है मेबलिन का दिस कंसीलर गाइस, बटरी एकदम फिनिश इसकी इतनी प्यारी है, बहुत अच्छा है। एंड मुझे ये मिला था पर्पल से 304 रुपीज़ में, बहुत अच्छा डिस्काउंट था इस पर भी। एंड यहाँ पे मैं कुछ खेल रही हूँ इससे, पता नहीं क्यों। हाँ ठीक है, मज़ा आता है मेकअप करते टाइम भी। इन्जॉय करना चाहिए हर चीज़। एंड फिर इसको मैंने ब्लेंड कर लिया है सेम ब्यूटी ब्लेंडर से ही। एंड गाइस, कभी भी आप कंसीलर अगर चूज़ कर रहे हैं तो हमेशा जो आपने फाउंडेशन लिया है उस शेड से एक शेड लाइट होना चाहिए, बिकॉज़ तभी आपका डार्क सर्कल है या फिर कोई भी डार्क स्पॉट्स है या अपने फेस की कोई भी पार्ट है उसको हाईलाइट करना चाहते हैं तो वो तभी हो पाएगा अगर आप कलर उससे एक लाइट चूज़ करेंगे तो। इसको भी मैंने अच्छे से यहाँ पे ब्लेंड कर लिया है, नोज़ को भी अच्छे से कर लिया है। एंड सी, बहुत अच्छा है ये, मेरे को बहुत अच्छा लगा ये वाला, ये कंसीलर सीरियसली बहुत अच्छा है। एंड इसके बाद मैंने यहाँ पे कॉम्पैक्ट लिया है मेबलिन का ही। एंड गाइस, ये मेरे को 100 रुपीज़ में मिल गया था, मतलब 200 रुपीज़ की इसकी MRP है। एंड बट मैंने नायका से इसको ऑर्डर किया था, 100 रुपीज़ का मुझे मिल गया था 50% डिस्काउंट पे। वाओ! इसको मैंने पहले भी यूज़ किया, ये मेरा सेकंड है। बहुत अच्छा है ये, काफ़ी अच्छी फिनिश देता है। एंड इसके बाद मैं यहाँ पे मेबलिन की एक पैलेट यूज़ कर रही हूँ, मैंने मंगाई थी। एक न्यूड पैलेट है। एंड गाइस के मैंने कुछ न्यूड कलर्स लिए हैं, ग्रे है, ब्राउन है, ब्लैक लिया था मैंने। इसमें से एक थोड़ा सा शिमरी टाइप का कलर है गोल्डन में। उसको एज एन हाईलाइटर भी मैंने यहाँ पे यूज़ किया है। इस पैलेट का रिव्यू मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी, बिकॉज इसको इतना सारा लगाया तब जाके कुछ कलर शो होना स्टार्ट हुआ। अदरवाइज़ ये पैलेट मुझे इतनी अच्छी नहीं लगी जितने मुझे वेट एंड वाइट की लगती है। पिगमेंटेशन इसका ओके है। देन मैंने यहाँ पे ब्लैक ले रही हूँ, यू कैन सी। इतना सारा प्रोडक्ट लगा रही फिर भी पता नहीं इतना कम शो हो रहा था, पता नहीं क्यों दिख ही नहीं रहा था। बहुत कम पिगमेंटेशन है इसकी, बहुत ज़्यादा। गाइस, मैंने तो न्यू मैंने ब्रशेस भी मंगाए थे कलर बार के, बट मैं यूज़ करना भूल गई थी उनको। ये जो मेरे पास थे मैं उसी से इसको ब्लेंड कर रही हूँ। आप ब्लेंडिंग के लिए लाइक ब्लेंड भी कर सकते हैं और उसके बाद आप राउंड भी कर सकते हैं। दोनों टेक्निक्स बहुत अच्छी होती हैं, बहुत काम करती हैं। एंड सी, यहाँ पे मैंने एक बड़ा ब्लेंडिंग ब्रश लिया है एंड इसी से मैं यहाँ पे एक शिमरी कलर अप्लाई कर रही हूँ गाइस। बिल्कुल भी मतलब पिगमेंटेशन है ही नहीं, इतना सारा लगा हुआ उसके बाद पिगमेंटेशन नहीं दिख रहा। फिर एक इनर कॉर्नर को हाईलाइट करने के लिए स्मॉल ब्लेंडिंग ब्रश से ही मैंने ये हाईलाइटिंग कलर लिया है यहाँ पे। एंड सेम सेकंड आइज पे भी सेम मैंने वही कलर्स लगाए हैं, ग्रे, ब्लैक, ब्राउन
यही सब कलर्स हैं एंड एक शिमरी कलर है, इसी से ब्लेंड कर रही हूँ मैं यहाँ पे। यू कैन सी गाइस, ब्लेंडिंग बहुत अच्छे से होना चाहिए हमेशा आइज़ मेकअप में। पूरे फेस में अगर आप 15 मिनट लगा रहे हो तो कम से कम 10 मिनट तो आपको ब्लेंडिंग को देना पड़ेगा, तभी वो अच्छे से कलर जो है पॉप होके दिखेंगे एंड आई मेकअप अच्छा लगेगा। सो यहाँ पे एंड यहाँ मैंने फिर यूज़ किया है एक ब्राउन कलर एंड एक ब्लैक कलर, राइट। सो सी मैंने यहाँ पे न्यू ब्रश यूज़ कर लिया कलर बार का। स्मजिंग किया मैंने यहाँ पे, ब्राउन कलर है एंड ब्लैक कलर है, सेम हाईलाइट सेम पैलेट से ही। उसके बाद स्टेक क्वर्की की मैंने आईब्रो पेंसिल है, इसको मैंने यहाँ पे यूज़ किया है। बहुत अच्छी है, बिल्कुल नेचुरल फिनिश देती है, बहुत ही प्यारी लगी मुझे तो ये। 150 रुपीज़ में बहुत अच्छी है। एंड इसके बाद मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ ये फेसेस का आईलाइनर। ठीक है, अच्छा है, बट मुझे थोड़ा सा ये शार्प लगा, तो इतनी अच्छी इसकी फिनिश मुझे नहीं लगता कि आई है। एंड सेम काजल मैंने फेसेस का लिया है, इतना जेड ब्लैक मुझे नहीं लगा, इससे अच्छा के बाय ब्यूटी का है। एंड यहाँ पे मैं मस्कारा यूज़ कर रही हूँ मैक का इन द शेड ऑफ ग्रीन। ये मेरा फेवरेट है, फेवरेट वन, और मैं लैशेस को वेयर करती नहीं हूँ क्योंकि यही इतना इन्हांस कर देता है। फेवरेट वन है मेरा। एंड इसके बाद मैंने यहाँ पे लिया है ये वेट एंड वाइल्ड का ब्राउन्ज़र। इसका जो कलर है ना थोड़ा सा येलो टोन में आ रहा था, सो और उसके बाद ये ना ब्लेंडिंग करने में भी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था, सो इससे अच्छा मुझे शुगर का ज़्यादा लगा। शुगर का बहुत अच्छे से ब्लेंड भी जाता है और कलर बिल्कुल नेचुरल लगता है। एंड यू कैन सी थोड़ा सा येलो टोन आ रहा है। ये मैंने लिया था नायका से। एंड इसके बाद फिर मैं अपने नोज़ को भी इसमें कॉन्टोर कर लूँगी इसी ब्राउज़र से। ओके, तो यहाँ पे मैंने अपने नोज़ को भी एक शेप दे दी है अच्छे से स्लिम बनाने के लिए। एंड इसके बाद मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ सेम वेट एंड वाइल्ड का ब्लश इन द शेड ऑफ पिंक। एंड गाइस, अगर आप ब्लश यूज़ कर रहे हो ना तो सिर्फ अपवर्ड डायरेक्शन में करना हमेशा, लाइक जैसे मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। अगर आप फ्रंट पे करोगे थोड़ा आप डल लग सकते हो, अगर आप अपवर्ड करोगे ना तो आपका फेस एकदम टाइट लगेगा एंड इससे आप थोड़े से और यंग लगोगे। सो हमेशा दोनों टेक्निक यूज़ करना है, देन अपने फेस पे डिफरेंस देखना। सो ये काम करती है बहुत अच्छे से। एंड इसके बाद मैंने यहाँ पे मेबलिन का दिस मास्टर क्रोम हाइलाइटर लिया है, बहुत अच्छा है गाइस, मेरे को बहुत पसंद आया ये। लाइटिंग होती तो बहुत अच्छे से आपको दिख पाता यहाँ पे। सो नेक्स्ट टाइम आई ट्राई कि रूम में बहुत अच्छे से लाइटिंग हो और आपको एक एक स्टेप में अच्छे से बता पाऊँ। एंड इसके बाद मैंने लिया है NYB की न्यूड लिपस्टिक इन द शेड ऑफ 15। बहुत अच्छी है एंड 75 रुपीज़ में बहुत अच्छी है, मुझे 50% डिस्काउंट पे मिली थी ये। वाओ, ये भी मेरी फेवरेट है। एंड इसके बाद मेरा DIY सेटिंग स्प्रे। वाओ, गाइस, आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। पसंद आई तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो एंड साथ में अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर कर दो ताकि वो भी कोई डील जो है मिस ना कर पाए। एंड वन मोर थिंग, ऐसे सपोर्ट करते रहो, चैनल को सब्सक्राइब करवाते रहो मेरे, एंड ऐसे अपना प्यार देते रहो। टिल बाय, टेक केयर।